सीटों पर तो अभी भी फैसला होना बाकी है और आपके पल्ले हाथ तो अभी एक ही सीट पर सहमति बनी है। संदीप जी, ऐसा नहीं है। सारी चर्चा हो चुकी है और उसको एक विधिवत तरीके से राजनीतिक रणनीति होती है, ये रणनीति के तहत है। अच्छा। आज घोषणा नहीं हो पा रही, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उम्मीदवारों का चयन नहीं हो चुका है। सारी बातें हो चुकी है, ठीक मौके पर उसकी घोषणा हो जाएगी। इसमें मैं सोचता हूं कि कहीं कोई किसी प्रकार का संशय हम लोगों के तीनों नेताओं अच्छा, में किसी मतलब भी जब प्रकार का आप संशय नहीं है। थोड़ा सा ये विलंब मैं करते बिल्कुल हैं स्पष्ट सीटों के बंटवारे का ऐलान करने में, वो रणनीति होती है। और अगर इंडिया ना कर पाए तो जी देखिए, इनके यहां तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कंफ्यूजन इनके नेता बाहर निकलकर मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों के बीच में उन बातों को कहते हैं, इसलिए सारी बातें सामने आती हैं। अगर वो लोग कहना बंद कर दे तो मैं सोचता हूं ये बात भी सामने ना आए। आप इसलिए तक नहीं अगर कह कोई पा रहे, वो मीडिया तक ईडी अगर की कोई फाइल खबर फिर से पहुंच खुल रही है, जाएगी, तो इन्हीं के लोग जो आईटी की पहुंचाते फाइल हैं। फिर से खुल जाएगी, सीबीआई समन भेजना शुरू कर देगा, तो इसलिए चुप बैठे हुए हो। नहीं, मैं संदीप जी, जो बीजेपी कहे वही सही। नहीं संदीप जी, मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। नहीं, मैं आपकी इस बात से पूरी तौर से असहमत हूं, क्योंकि हम लोग इस मुद्दे पर इसके पहले भी बात कर चुके हैं। ये परसेप्शन बनाने की बात है, जो विपक्ष ने बनाया अपनी वो तो कमियों कल को फिर छुपाने के आपको द लिए। इंडियन ईडी है, एक्सप्रेस सीबीआई है। अखबार ने जो खुलासा किया है ब्रजमोहन भाई, उन पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। वो तो बाकायदा कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 2014 से 25 जो विपक्षी नेता आए, उनमें से 23 वहां पर जांच थम गई, बिल्कुल रुक गई। 23 में से 3 की तो क्लोजर रिपोर्ट भी आ गई, और उसमें नाम किसके आ रहे हैं? अजित पवार के। और एक मामले में 15 तारीख को वो क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में एक्सेप्ट भी हो जाएगी, देख लेना आप। मैं बात कर रहा हूं प्रफुल्ल पटेल की, वो तो 2 तो आप ही की पार्टी के हैं। मैं इस पे मैं आदरणीय प्रफुल्ल पटेल के मामले में स्पष्ट कर दूं कि जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उसमें कहीं भी आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का नाम नहीं है। ये मैं बात जब कह रहा हूं तो बहुत ही नहीं, मैं मानूंगा आपकी विश्वास के साथ ये जानकारी दे रहा हूं। आप इसका पता लगा लीजिए, उनका नाम कहीं नहीं है। जहां तक बात क्लोजर रिपोर्ट की है, तो देखिए, जांच एक शिकायत होना, शिकायत के बाद जांच एजेंसियों द्वारा जांच करना और जांच में और फाइल गुम हो जाना, शिकायत सही पाना, ये तीन हिस्सों में बटा हुआ मामला है। उस जांच क्या परिणाम में वो आदमी दोष जिम्मेदार ठहराया जाना, ये 3 चीजें हैं। और फाइल गुम हो जाना, मैं छगन भुजबल की बात कर रहा हूं। का काम है कि उस पर वो जांच करे। जी, वो फाइल गुम हो जाना। संदीप जी, आपकी आवाज मुझे सुनाई। छगन भुजबल की तो फाइल ही गुम हो गई, पुलिस ने कहा कोर्ट में जाकर। आवाज गुम, अच्छा, फाइल गुम। अब देखिए ना, ये अगर फाइल खोई है तो निश्चित रूप से इस पे जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। उसमें आप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, हम मुद्दे पर आते हैं। सीटों का बंटवारे को लेकर असमंजस इसीलिए बना हुआ है क्या अभी? नहीं, मैंने आपसे फिर कहा, असमंजस जैसी कोई चीज नहीं है। सारी चीजें तय हैं, समय आने पे उसकी घोषणा होगी। सिर्फ इंतजार इस बात का है, समय का। इतनी सी बात है, समय का कह रहा हूं, बिल्कुल एक जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। कम समय दिया है मैंने क्लाइड को। क्लाइड कुछ और रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। क्लाइड, संक्षेप में प्लीज। संदीप सर, संक्षेप में कहता हूँ। संदीप जी, सबसे पहली बात तो मैं कुछ व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं एज ए वोटर मैंने बात की और एज ए प्रवक्ता मैंने बात की। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि